अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। हाज़रीन मजलिस, दीनी व मिल्ली भाइयों, पिछली नशिस्त में सौम और रोज़े के 15 मसाइल बयान किए गए थे। कुछ मसाइल बाकी रह गए थे। इंशाअल्लाह इस नशिस्त में उन मसाइल को बयान करने की कोशिश की जाएगी। मसला नंबर 15 ये बयान किया गया था कि बूढ़े और ज़ईफ़, यानी ऐसे बूढ़े और ऐसे ज़ईफ़ जो रोज़ा नहीं रख सकते, या ऐसे शख्स जिनको दायमी मर्ज़ है, तो वो रोज़ा न रख करके एक मिस्कीन को रोज़े के बदले, हर रोज़े के बदले एक एक मिस्कीन को एक साथ है वो दे दे, उसके लिए काफ़ी होगा। तो वहीं उसी से मिलता जुलता एक मसला और मसला नंबर 16, क्या जिसे रोज़ा रखने की ताकत ना हो वो उन फिदिये को एक साथ दे सकता है? जो रोज़ा नहीं रख सकता, क्या फिदिया रोज़ाना देना है या एक साथ फिदिया दे सकता है? हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया और रोज़ा रखने की ताकत नहीं थी, तो मैंने अपने इलाके के 60-30 मिस्कीन को बुलाया और उन मिस्कीनों को मैंने शरीद बनवा करके खिला दिया। तो इस तरीके से एक साथ मिस्कीन को खाना खिलाया जा सकता है, एक साथ फिदिया दिया जा सकता है। मसला नंबर 17, बीमार शख्स जिसका ईद के दिन इंतकाल हो जाए तो क्या उसके ऊपर रोज़े की क़ज़ा है? मसलन 1-2 रोज़ा रखने के बाद वो बीमार हो गया और पूरा रमज़ान रोज़ा ना रख सका, अचानक उसकी ईद के दिन उसका इंतकाल हो गया, तो क्या उसके ऊपर रोज़ा है? नहीं, उसके ऊपर रोज़ा नहीं है, इसलिए कि उसने जो रोज़ा छोड़ा है वो बीमारी की वजह से छोड़ा है और बीमारी ने उसको इतनी फुर्सत और मौका नहीं दिया कि रोज़े की क़ज़ा कर सके, और उसका ईद के दिन इंतकाल हो गया, लिहाजा उसके ऊपर क़ज़ा नहीं है। उसके ऊपर क़ज़ा भी नहीं है, ना ही उसके घर वाले के ऊपर कोई क़ज़ा है। मसला नंबर 18, सहरी का वक्त क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो मशीन चलाते हैं या इस रात भर जगते हैं और बहुत पहले 12-1 बजे 2 बजे सहरी खा करके सो जाते हैं। खाने लिया, सहरी हो गई। नहीं मेरे भाइयों, सहरी का वक्त क्या है? आइए हम देखते हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं अन्न नबी अल्लाह व ज़ैद इब्न साबित तसहरा फलम्मा फरग मिन सुहूरिहिमा क़ाम नबीयुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अस्सलाह फसल्ला फ़क़ुलना लिअनस कम कान बैन फरागिहिमा मिन सुहूरिहिमा व दुख़ूलिहिमा फ़ी अस्सलात क़ाल कक़द्रि मा यक़रउ अर्रजुल 50 आया। यह हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद इब्न साबित दोनों ने सहरी की, और जब सहरी से फारिग हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, नमाज के लिए मस्जिद में आए और आपने नमाज पढ़ी। कहते हैं कि हमने अनस से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खाने में और नमाज में कितना वक्फ़ा दिया करते थे, यानी सहरी खा लेते तो कितने वक्फे के बाद आप नमाज पढ़ते थे? तो हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कक़द्रि मा यक़रउ अर्रजुल 50 आया, आप सहरी से फारिग होते और नमाज शुरू करने के दरमियान 50 आयतें पढ़ने के बराबर ही ठहरते थे। यानी एक आदमी
50 आयत पढ़ ले, इतना ठहरते थे, उसके बाद नमाज शुरू हो जाती थी। यानी बिल्कुल आप आखिरी वक्त में सहरी खाया करते थे। लिहाजा कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सहरी खाए और सो जाए और सोचे कि सहरी हो गई, तो ये सहरी नहीं है। सहरी का वही तरीक़ा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, जो सहाबा ने किया, वही तरीक़ा सही है और उसी सहरी पर सवाब मिलेगा। और हम 12-1 बजे खाएंगे तो आम रात का खाना होगा। मसला नंबर 18, सहरी खाने के वक्त अगर हम लेट में उठे और 1-2 लुक़मा हमने खाया कि इधर अजान हो गई और सहरी का वक्त हो गया, तो क्या करना चाहिए? अगर सहरी खाने के वक्त अजान हो गई और हमने पूरी तरीके से अपना सहरी का खाना नहीं खा पाया, तो आपका खाना जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो जल्दी जल्दी उसको खा लीजिए। ये नहीं कि अजान हो गई और अजान होने के फ़ौरन के बाद उस हाथ रोक लीजिए, नहीं। अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये है कि आप जल्दी से खा सकते हैं तो उसको खा लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदा वल इना अला यदिही फला यदउ हत्ता यक़दी हाजतहु मिन। यह हदीस इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सहीहा और अलजामे, सही अलजामे के अंदर जिक्र किया है। कहते हैं जब तुम में से कोई शख्स निदा को सुन ले, अजान को सुन ले और उसके हाथ में बर्तन हो, यानी खाने पीने की कुछ चीज़ें हों, तो फ़ौरन रख ना दे, बल्कि उसे जो हाथ में है या जो सामने कुछ है तो उसको खा पी ले। तो इतनी इजाज़त है कि आप अगर खा पी रहे हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी उसको खा लीजिए। ये नहीं कि अजान हो गई तो फ़ौरन रुक जाए। तो ये मसला है। मसला नंबर 19, अफ्तार का मसनून वक्त क्या है, कब अफ्तार करें? कुछ लोग शक शुबा रहता है कि सूरज डूब गया है, मालूम रहता है कि डूब गया है, व्यंतरी में वक्त भी हो गया है कि 6:07 के इतने मिनट पे अफ्तार का वक्त है, लेकिन फिर भी एहतियात करना है। एहतियात कर लें तो अच्छा है। वही एहतियात तो बेहतियाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालुन नास बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बराबर हमेशा वो शख्स खैर और भलाई में रहेगा जो अफ्तार में जल्दी करेगा, यानी एहतियात नहीं करेगा। एहतियात करेगा तो बेहतियाती होगी। एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है। जो वक्त है, जो जंतरी में वक्त लिखा है, या आपको बिल्कुल यकीन हो गया सूरज को देख करके कि अफ्तार का वक्त हो गया, तो आप अफ्तार कर लीजिए। एहतियात की ज़रूरत नहीं है। और जो एहतियात करते हैं, ये एहतियात बिदात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ज़माने में नहीं था। और सहाबा के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी। उस ज़माने में सूरज देख करके करते थे, तब भी वक्त से कर लिया करते थे। आज इतनी टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद एहतियात, ये तो समझ में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। लिहाजा एहतियात बिदात है। मसला नंबर 20, अफ्तार किस चीज़ से करना चाहिए? अफजल ये है कि अफ्तार खजूर से किया जाए। अगर खजूर मैसर नहीं है तो छुआरे से किया जाए। अगर छुआरा भी मैसर नहीं है तो पानी या कुछ मीठी चीज़ से किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमा सुहूरुल मुमिन अल-तमर। मोमिन का सबसे बेहतरीन अफ्तार जो है वो तमर और खजूर है, यानी खजूर से एक मोमिन इफ्तार करे। मसला नंबर 21, अफ्तार के वक्त की दुआ क्या है? अफ्तार के वक्त दुआ क्या करें? अफ्तार करने के लिए बैठे हुए हैं, अजान हुई या अफ्तार का वक्त हो गया, बिस्मिल्लाह कह करके आप खजूर खा लीजिए। बिस्मिल्लाह कहने के बाद, खजूर खाने के बाद, पानी पीने के बाद आप ये दुआ पढ़ें, ज़हबत दमऊ वबतल्लतिल उरूकु वसबतल अज्र इंशाअल्लाह। ज़हबत दमऊ, प्यास बुझ गई, रगें ताज़ा हो गई, वसबतल अज्र, और अज्र लिखा जा चुका, अज्र साबित हो गया, अज्र मुस्तहकम हो गया इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। तो ये दुआ आप अफ्तार के बाद पढ़ेंगे। अफ्तार करते वक्त बिस्मिल्लाह कह करके आप अफ्तार कर लें। मसला नंबर 22, कोई शख्स अगर अमदन रोज़ा तोड़ दे तो उसका गुनाह क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सोए हुए हैं, 2 आदमी आते हैं और दोनों उठा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले करके एक दुश्वार गुजार पहाड़ी पर ले जाते हैं जहां आप चढ़ नहीं सकते। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं चढ़ नहीं सकता। फरिश्ते कहते हैं, वो 2 आदमी कहते हैं कि हम चढ़ना आपके लिए आसान बना देंगे। कुछ दूर गए, कुछ लोगों को देखा, कुछ और दूर गए तो कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनको उल्टा लटकाया गया है और जिनकी बाछें चीरी जा रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन से लोग हैं जिनसे खून भी बह रहा है, खून भी टपक रहा है? अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन लोग हैं?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया गया, ये वही लोग हैं जो दुनिया के अंदर रोज़ा नहीं रखा करते थे, रोज़ा नहीं रखा करते तो रोज़े की हालत में खाते पीते थे, रोज़े की हालत में खाने पीने का एहतमाम किया करते थे, और रोज़ा का एहतमाम, रोज़े की इज्जत, रोज़े का वक़ार मजरूह कर दिए थे। ये वैसे लोग हैं जिन्होंने रोज़े को खाने पीने का ज़रिया बना लिया था। तो रोज़े की हालत में खाना पीना या जानबूझ करके रोज़ा न रखना यह हराम है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ऐसे रोज़ा खोरों को बहुत बुरी सज़ा देगा कि उसके जबड़े को चीरेगा और उससे खून निकलेंगे। फिर मज़ा आएगा कि दुनिया के अंदर हम खाया पिया करते थे जिसे अल्लाह ने जिस दिन खाना पीना हराम करार दिया था। मसला नंबर 22, क्या रोज़े की हालत में चुगली, गीबत, गाली ये सब की जा सकती है? हम मर्दों की भी आदत हो चुकी है औरतों की तरह कि औरतें जहाँ बैठती हैं वहाँ गीबत, चुगली और एक दूसरे की बुराई तो करती हैं। मर्दों की भी आदत है जहाँ बैठे वहाँ किसी की बुराई, वहाँ किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, ये हो गया। ये तो आम तौर से भी हराम है, लेकिन रोज़े की हालत में अगर ये आप काम करते हैं तो ऐसे रोज़ेदार के रोज़े की ज़रूरत रब्बुल आलमीन को नहीं है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपके रोज़े की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजा फ़ी अन यदा तामहु व शराबहु। मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर, जो झूठ बोलना ना छोड़े, वल अमल बिही, जो झूठी बातों पर अमल करना ना छोड़े, फलैसा लिल्लाहि हाजा फ़ी अन यदा तामहु व शराबहु। अल्लाह को ऐसे रोज़ेदार की ज़रूरत नहीं है कि सुबह से लेकर के शाम तक भूखा रहे, भूख से तड़पता रहे, प्यास से तड़पता रहे, लगता है कि बीमारी के कितने दिन का बीमारियाँ है जो खाना नहीं खाया है, कितने दिन से इसको खाना नहीं मिला है। तो ऐसे रोज़े की ज़रूरत नहीं है। रोज़ा रखो तो अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। रोज़ा नाम मैंने पहले ही बताया, रोज़ा नाम है रुकने का। रुकना क्या कहते हैं? ज़बान को भी रोको, हाथ को भी रोको, पैर को भी रोको, निगाह को भी रोको, कान को भी रोको, सरापा चीज़ों को गंदगी से रोक लो, यही रोज़ा है। और रोज़े की हालत में बुराई करना, गीबत करना, गाली देना और ये सारे हरकत, नाजेबा हरकत करना, ये सब जायज़ और सही नहीं है। इससे हमारे रोज़े मुतासिर हो सकते हैं। मसला नंबर 23, रमज़ानुल मुबारक में 3 अशरे आते हैं। आखिरी अशरे की 2 अशरों से ज़्यादा फजीलत है, जिसमें 5 ऐसी रातें अल्लाह ने दी हैं जिन्हें लैलतुल क़द्र कहा जाता है। ये लैलतुल क़द्र की रातें अगर पाएँ, शब क़द्र अगर हम पाएँ तो क्या पढ़ें? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछ लिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें मालूम हो जाए कि यही लैलतुल क़द्र है तो हम क्या पढ़ें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, मुझे माफ़ कर दे। मसला नंबर 25, एतिकाफ़ क्या है? रमज़ानुल मुबारक में एक इबादत एतिकाफ़ की है। बहुत सारी मसाजिद तो खाली आजकल रहती हैं क्योंकि एतिकाफ़ वगैरह इबादत से उनसियत ख़त्म हो गई है, लेकिन एतिकाफ़ करना चाहिए। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में किया करते थे। मस्जिद ही में एतिकाफ़ किया जाएगा। एतिकाफ़ का मतलब ये है कि अलग तलग होकर के, दुनिया से अलग थलग होकर के आप अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। तो ये एतिकाफ़ हम करना चाहिए। ये एक सुन्नत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक किया और आपके बाद आपकी अज़वाज मुतहरात भी किया करती थी। और यह याद रखिए कि औरतों के लिए अगर एतिकाफ़ करना मुनासिब है तो मस्जिद ही में एतिकाफ़ करेंगी, घर में एतिकाफ़ नहीं है, घर में एतिकाफ़ नहीं है। औरतें एतिकाफ़ करेंगी अगर उसके लिए मस्जिद में वैसा इंतज़ाम है, उनके लिए पूरी तरीके से सेफ तरीका है मस्जिद में, तो मस्जिद ही में एतिकाफ़ करेंगी। घर के अंदर एतिकाफ़ की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी मसलक के अंदर, घर के अंदर एतिकाफ़ है तो ये एतिकाफ़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ऐसा एतिकाफ़ नहीं किया। सहाबा एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ अगर एतिकाफ़ करती थी तो मस्जिद में क्या करती थी। मसला नंबर 26, ज़कात फ़ित्र। रोज़े में इंसान से गलतियाँ होती हैं, इन गलतियों का कफ़ारा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात फ़ित्र के ज़रिए से हम और आपसे माफ़ किया है। ज़कात फ़ित्र क्या है? हर
घर का हर आदमी, घर का हर फर्द, छोटे से लेके बड़ा तक, जवान से लेके बूढ़ा तक, और अगर ईद से पहले पैदा होने वाला बच्चा है तो उसकी की भी तरफ से, इसकी भी तरफ से 2.5 किलो अनाज जो हम खाते हैं आम तौर से उसको अदा किया जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ किया ज़काते फ़ित्र को रमज़ान में हर मुसलमान की तरफ से, गुलाम की तरफ से, लौंडी की तरफ से, आदमी की तरफ से, मर्द की तरफ से, छोटे की तरफ से, बड़े की तरफ से, साम मिन तमरिन और साम मिन शईरिन, 1 सा खजूर या 1 सा जौ या 1 सा किशमिश। कई रिवायतें हैं जो उस ज़माने की आम तौर से ग़िज़ा थी उसका जिक्र है, यानी आम तौर से जो ग़िज़ा हम खाते हैं, चावल, रोटी, दाल, ये सारी चीज़ें हम और आप ज़कात फ़ित्र में दे सकते हैं। ज़कात फ़ित्र का वक्त कब है? ईद उल फित्र की नमाज से पहले पहले तक आप ज़कात फ़ित्र को उसके हकदार तक अदा कर दीजिए, ये ज़कात फ़ित्र का वक्त है। और ज़कात फ़ित्र हर शख्स को देना है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, आकिल हो, बालिग हो, सबकी तरफ से देना है। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि ज़कात फ़ित्र दे, बहुत सारे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, तो उसका मसला ये है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह उसको हद से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। उसके पास ताकत है, अगर कहीं से उसके पास इतना अनाज आ गया कि उसके खाने पीने की रोज़ी जो है 1 दिन से ज़्यादा हो गई तो उसको उठा करके दे दे। अगर वो भी नहीं आया तो फिर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह हद से ज़्यादा तकलीफ़ किसी को नहीं देता। फ़ित्र में अनाज दिया जाए या रकम दी जाए? ज़कात फ़ित्र में अनाज दी जाए या रकम दी जाए? रकम का भी मसला बहुत चलता है कि आज रकम दे दी जाए, रकम का लोगों को रकम की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सही मसला क्या है? सही मसला क्या है? हमें रकम नहीं देनी चाहिए बल्कि अनाज देनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दू साम मिन तामिन फिल फ़ित्र, फ़ित्र में, ज़कात फ़ित्र में साम मिन ताम, 1 सा खाना, 1 सा खुराक है जो उसे दे दो, रकम नहीं देनी चाहिए, रकम नहीं देनी चाहिए। अहले हदीसों के यहाँ यही है कि आप ज़कात फ़ित्र में जो साबित है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही देना चाहिए, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ज़कात फ़ित्र में अनाज ही दिया करते थे। आपके ज़माने में भी गरीब लोग भी थे, अमीर लोग भी थे। वहाँ ये मसला पैदा नहीं हुआ था कि गरीब जो हैं और अमीर लोग गरीब को पैसा दें, नहीं, वहाँ भी यही मसला था कि आप ज़कात फ़ित्र में अनाज दे दें। मसला नंबर 28, क्या रमज़ान के महीने का चाँद होने के बाद सारे शयातीन कैद कर दिए जाते हैं या कुछ? हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़िदतिश शयातीन, ये हदीस बुखारी की है। जब रमज़ान का महीना आता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, शरकस शयातीन। तो क्या रमज़ान का महीना आने के बाद सारे शयातीन जकड़ दिए जाते हैं या कुछ? तो ये बात वाज़ेह रहे कि जो शरकस शयातीन होते हैं वही जकड़े जाते हैं और कुछ शयातीन खुले रहते हैं। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है जो बुखारी शरीफ में है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लैलतुल क़द्र का इल्म हो गया था, मुझे बता दिया गया था कि लैलतुल क़द्र की रात कौन है। जब मैं लोगों को बताने के लिए निकला तो रास्ते में 2 आदमी झगड़ रहे थे और उसी को सुलझाने में मैं लग गया, तो मैं उनसे को सुलझाने में मैं लग गया और उन दोनों के साथ शैतान मामला कर रहा था और मैं उस रात का इल्म भुला दिया गया। तो मालूम हुआ कि शरकस शयातीन हैं जो वही जकड़े जाते हैं और शयातीन खुले रहते हैं। और दूसरी दलील हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इतिकाफ़ में बैठे हुए हैं। हज़रत सफ़िया अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आई और अल्लाह के नबी से कुछ देर तक बात किया। बात करने के बाद जब चलने लगी तो अल्लाह के नबी ने कहा, सफ़िया रुको, मैं चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। बाबे उम्मे सलमा तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और 2 आदमी उधर से सहाबी आ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों ने सलाम किया। अल्लाह के नबी ने बुलाया, कहा इधर आओ। कहा मैं इस जो औरत के साथ जा रहा हूँ ये मेरी बीवी सफ़िया है। कहा अल्लाह के नबी आप भी कैसी बात करते हैं। उन लोगों के ऊपर ये मामला शाक गुजरा कि अल्लाह के नबी ऐसी बात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी के बारे में भी हम ऐसा सोच सकते हैं।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो सुनो, हम इंसानों के रगों के साथ खून दौड़ता रहता है, हम इंसानों की रगों में जो खून के साथ शैतान दौड़ता रहता है। तो मालूम हुआ कि रमज़ानुल मुबारक में शयातीन सारे के सारे जकड़े नहीं जाते, कुछ जकड़े जाते हैं। इसी तरीके से एक और हदीस, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और शिकायत की कि मुझे नमाज में वसवसा होता है, शैतान वसवसा दिलाता है तो मैं भूल जाता हूँ, मेरे ऊपर इल्तिबास होने लगता है, गड़बड़ होने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतान की जानिब से है। नमाज में जो शैतान वसवसा दिलाया जाता है उनका नाम खिंजिब है या खिंजब है। फ़ैज़ा अहसस्तहू, जब तुम इसका एहसास करो तो अल्लाह से पनाह चाहो और अपने बाएं जानिब 3 मरतबा थुतकार दो। हज़रत उस्मान कहते हैं कि जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मेरा वसवसा ख़त्म हो गया। तो ये रमज़ान हो या गैर रमज़ान, हर नमाज में शैतान बहकाता है, तो शैतान के बहकाने का से बचने का तरीका यही है कि 3 मरतबा थुपथुपा दो। ये नहीं कि थूक दो बहुत सा, दूसरी नमाजी को तकलीफ, थुपथुपा दो थोड़ा सा और उसके बाद आपका वसवसा चला जाएगा। तो ये शैतान जकड़े नहीं जाते, सारे नहीं जकड़े जाते, कुछ जो शरकत होते हैं वो जकड़े जाते हैं। बाज़ अहले इल्म में कहते हैं, जो मैंने बात कही यही कहते हैं कि शरकत शयातीन जकड़े जाते हैं। इसी को अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है और इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सही इब्न खुज़ैमा में भी यही बात कही है कि सारे शयातीन नहीं जकड़े जाते बल्कि शरकत शयातीन जकड़े जाते हैं और बकिया शैतान। क्या रमज़ानुल मुबारक में 3 दिन तक ही तरावी है या 6 दिन तक ही तरावी है, उसके बाद बुरिया बिस्तर समेट लें, काम ख़त्म? हम और आप 3 दिन, 6 दिन, 15 दिन की तरावी पढ़ते हैं, उसके बाद काम खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने सवाब और ईमान की नीयत से क़याम किया रमज़ान का, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मा तक़द्दम गुनाह लिख देगा। तो ये 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए नहीं है, बल्कि पूरे रमज़ान के लिए मुकम्मल क़याम का हुक्म है। तो पूरे रमज़ान में क़याम करना चाहिए। हम अहले हदीसों के यहाँ, जो अहले हदीस हैं, जो अपने आप को हदीस पर चलने वाला भी कहते हैं, उनके यहाँ भी मस्जिद की इंतज़ामिया यही कहती है कि 15 दिन में ख़त्म कर दो, जान छूट जाए। 15 दिन में तरावी ख़त्म कर दो, किसी तरह जान छूट जाए। जान नहीं छुड़ाना है, जान नहीं छुड़ाना है, रमज़ान के सवाब को लेना है। अगर रमज़ान के सवाब को लेना चाहते हैं तो पूरे रमज़ान क़याम कीजिए, और अगर बोझ का समझ करके आप तरावी पढ़ते हैं तो बिल्कुलिया तरावी ख़त्म कर दीजिए। ऐसी तरावी को अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, ऐसी तरावी अल्लाह को नहीं चाहिए। आप ईमान और सवाब की नीयत से तरावी पढ़ते हैं तो तरावी पढ़िए और पूरे रमज़ान क़याम कीजिए, वरना बोझ समझ करके जल्दी से हाफिज़ जी को ख़त्म करके मीठा दे दिया जाए, वो अपनी रास्ते हों, हम अपने रास्ते हों, ऐसे तरावी की ज़रूरत नहीं है। मसला नंबर 30 और आखिरी मसला, औरतें क्या जमात के साथ तरावी पढ़ सकती हैं? हाँ, औरतें जमात के साथ तरावी पढ़ सकती हैं। मस्जिद में आना चाहें तो मस्जिद में भी पढ़ सकती हैं। अगर घर के अंदर कुछ औरतें इकट्ठा होकर के नमाज़ पढ़ना चाहें तरावी की तो जमात के साथ पढ़ सकती हैं, लेकिन उनका इमाम जो होगा औरतों की सफ़ में बीच में होगा, आगे बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर तरावी पढ़ा करती थी, उनका गुलाम उनकी इमामत कराता था। इसी तरीके से अगर औरत इमामत कराना चाहे, औरत इतनी सलाहियत रखती है कि तरावी की इमामत करा सकती है और चंद औरतें इकट्ठा होती हैं, तो फिर औरत भी घर के अंदर तरावी की नमाज कायम कर सकती है जमात के साथ, और औरत की इमाम बीच में खड़ी होगी, आगे नहीं निकलेगी जैसे मर्दों के इमाम होते हैं वैसे नहीं, बल्कि बीच सफ़ में खड़ी रहेगी। ये चंद मसाइल थे, इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें हम और आप नहीं जानते। रमज़ान के आने से पहले उन मसाइल को हम सीखें, उन मसाइल को समझें और उन मसाइल में गौर करें, ताकि हमारा रोज़ा बिल्कुल सही सालिम हो और अल्लाह के यहाँ वो सवाब लिखा जाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाब का वादा किया है कि बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है, मैं ही उसका सवाब दूंगा। जब सारी सुन्नत के मुताबिक जो रोज़ा का हुक्म है वो उस तरीके से आप रोज़ा रखेंगे तो आपके रोज़े का सवाब मिलेगा, और अल्लाह इतना सवाब देगा कि हम उस रोज़े के सवाब के बारे में हम दुनिया में तसव्वुर भी नहीं करते। ये चंद मसाइल थे जो मैंने बयान किए। लिहाजा रोज़े और रमज़ान के अय्याम को हम बेकार और फालतू चीज़ों में गपशप करते हुए ना गुजारें। हम अल्लाह की इबादत करते हुए, तिलावत कलामुल्लाह करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजारें और अल्लाह को याद करते हुए गुजारें। आजकल IPL का मैच हो रहा है, IPL के मैच में भी हमारे नौजवान
इतना बदमस्त रहते हैं, इतना पिले रहते हैं कि उनको रोज़े और रोज़े के दिनों की इबादतों का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता। लिहाजा हम उन नौजवानों से भी गुजारिश करते हैं कि इन सट्टेबाजियों से, इन जुएबाजियों से बाज आएँ, क्योंकि रमज़ान में अगर आप जुआबाजी करते हैं तो आम दिनों से ज़्यादा उसका गुनाह मिलता है। और ये जुएबाजी, ये सट्टेबाजी, चाहे IPL की शक्ल में हो या ताश की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, सब हराम है, सब नाजायज़ है, इसका कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा हम मुकम्मल तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक़ को अदा करें और रमज़ान का जो हक़ है उसको अदा करें। अल्लाह से दुआ करते हैं बारहा तो हम सबको रमज़ान के जो मसाइल मैंने बयान किए हैं, सबसे पहले हमें और उसके बाद सुनने वाले और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम तक पहुँचा दे। बारहा हम सबको एक मरतबा रमज़ान के मुक़द्दस महीने और रमज़ान की इबादतें को नसीब फरमा दे। अल्लाह जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब खात्मा हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान पर हो। अब मैं दावत देता हूँ जनाब मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ।